तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर हान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि जो चैंग फैंग है उसने केवल 15 मिनट के अंदर ही उस टेक्निक को वो काफी अच्छे से समझ लिया है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने सर को बजाते हुए एल्डर हान से बोलता है कि अंकल हान, मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं इस टेक्निक को अभी पूरी तरह से मास्टर नहीं कर सकता। और हाँ, मेरे पास स्टार यूनर के लिए एक गिफ्ट है। स्टार यूनर, मैं आपके लिए ये टेक्निक लेकर आया हूँ, तो प्लीज एक बार इस टेक्निक को चेक कीजिए। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को उस टेक्निक को दे देता है। और उस टेक्निक को लेने के बाद जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कुछ होते हुए बोलती है कि ये तो येलो रैंक की टेक्निक है और ये टेक्निक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। ब्रदर चैंग फैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरे लिए इस टेक्निक को लेकर आए। और यूनर को इतना ज्यादा खुश देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं स्टार यूनर के काम आया। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को चिढ़ाते हुए उसे बोलती है कि अरे कितने इत्तेफाक की बात है कि तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता करते हो। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है कि अंकल हान और सिस्टर यूनर, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फाइट है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर हान, यूँ दिखा दो सबको कि तुम कितने टैलेंटेड हो, आज तुम्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। अब जो एल्डर हान होते हैं वो जाते हुए चैंग फैंग को देखने लगते हैं। वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में अब ये काफी बड़ा हो गया है। और एल्डर हान ये सब अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो अपने फादर को छेड़ते हुए उसे बोलती है कि फादर, मानते हो ना कि जो चैंग फैंग है वो एक जीनियस है। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो यूनर के मजे लेते हुए उसे बोलते हैं कि मेरी बेटी, मानना पड़ेगा कि लड़कों को ढूंढने में तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा अच्छी है। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा नर्वस होकर अपने फादर पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि फादर, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? चैंग फैंग मेरे लिए छोटे भाई के जैसा है, उसके बारे में मैं इस तरह की कोई भी बात है वो नहीं सोचती। और अब इतना बोलकर जो यूनर होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो गुस्से में जाते हुए बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चैंग फैंग हारता है या जीतता है, मैं अब यहाँ से मैच देखने के लिए जा रही हूँ। और अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि बेटी, तुम गलत साइड में जा रही हो क्योंकि चैंग फैंग का मैच इस तरफ हो रहा है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो मुंह फुलाते हुए अपने फादर से बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चैंग फैंग हारता है या जीतता है, और वैसे भी मैं उसका मैच देखने के लिए नहीं जा रही हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अरीना पे आ जाता है कि जहाँ पर कि सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, जिनमें से कुछ चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि ब्रदर जुआन जीतेंगे, कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ब्रदर चैंगलिंग जीतेंगे। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दो खूबसूरत चेयर गर्ल को देखते हैं जो कि डांस करते हुए बोल रही होती है कि जो ड्रैगन होता है वो डॉग्स को खत्म कर देता है और हमेशा ड्रैगन ही राज करता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर रेफरी को देखते हैं जो कि अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि 15वां मैच चैंग फैंग और जैन शैन के बीच में होने वाला है, तो इसीलिए तुम दोनों जल्दी से स्टेज पर आओ। और अब अपने नाम को सुनते के साथ ही जो जैन शैन होता है वो तुरंत स्टेज पर आ जाता है और वो जैसे ही आकर स्टेज पे लैंड करता है हम देखते हैं कि जो स्टेज होती है उसके पत्थर भी टूट जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंग फैंग होता है वो आराम से चढ़ते हुए सीढ़ियों से आ रहा होता है। और अब चैंग फैंग को आता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल बैठे होते हैं वे बातें करने लगते हैं कि चैंग फैंग इस फाइट को कभी भी नहीं जीत सकता क्योंकि जो ब्रदर जैन शैन है वे काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी जो आयरन बोन्स अटैक है वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि वे आज चैंग फैंग की एक एक हड्डियों को तोड़ देंगे। इसीलिए चैंग फैंग को इस फाइट के अंदर इंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर चैंग फैंग इस फाइट के अंदर ना भी मरा तो उसके बाद भी वो सीरियसली इंजर्ड तो हो ही जाएगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर भी जो चैंग फैंग होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। और वो ऊपर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर, आज वो दिन आ गया है जब आपका डिसाइपल आपके नाम को रोशन करेगा। आज मैं यहाँ पर सभी को दिखा दूंगा कि आपने जिसे अपना डिसाइपल के रूप में चुना था वो कोई ट्रेस नहीं था। और अब हम पहली बार इस सीरीज में चैंग फैंग के मास्टर के फेस को देखते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर शान और एल्डर हान के ऊपर आ जाता है। और जो एल्डर शान होते हैं वो एल्डर हान से बोलते हैं कि एल्डर हान, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ पर फाइट देखने के लिए आओगे, लेकिन चलो जब आप फाइट देखने के लिए आ गए हो तो मैं आपको अपने स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ कि मेरा ये जो स्टूडेंट है ये चैंग फैंग को आज बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। और मुझे लगता है कि मेरा जो डिसाइबल जैंग शैंग है वो इस चैंग फैंग को पहले ही राउंड में हरा देगा। सच में ये चैंग फैंग तो बहुत ही ज्यादा अनलकी है कि इसकी फाइट मेरे डिसाइबल से हुई। और एल्डर सन की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो उसे बोलते हैं कि एल्डर सन, आपने फाइट के रिजल्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं सोच लिया, अभी आपको वेट करना चाहिए और फाइट को देखना चाहिए। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एल्डर हान से बोलते हैं कि एल्डर हान, आपको क्या लगता है कि ये यूजलेस मेरे डिसाइपल को हरा सकता है? पूरा सेक्ट जानता है कि जो चैंग फैंग है वो किसी भी काम का नहीं है और वो अपने मास्टर की तरह यूजलेस है। और लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि ये मेरे डिसाइपल को हरा सकता है तो मैं आपके साथ एक बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर इस चैंग फैंग ने आज मेरे डिसाइपल को हरा दिया तो मैं सबके सामने सीट खाऊंगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सीट लैट्रिन को कहते हैं। और अब एल्डर सन की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो मुस्कुराते हुए एल्डर सन से बोलते हैं कि तो फिर मैं आशा करता हूँ कि जो एल्डर सन है वो अपने पेट को आज थोड़ा खाली रखेंगे क्योंकि इस फाइट के बाद उन्हें
सीट को खाना होगा। और अब इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो एल्डर हान से बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि जो ये यूजलेस है ये कभी भी मेरे डिसाइबल को नहीं हरा सकता। और अब एल्डर शान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो रेफरी होता है वो फाइट को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि तो ठीक है फिर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब फाइट शुरू करने का नाम सुनकर जो जैंग शैंग होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग सच में तुम्हारा आज लाख बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है और तुम्हें पीटने के लिए मुझे ब्रदर चैंगलिंग ने बोला था, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूं जब तक कि तुम्हारे शरीर की एक ही हड्डियां नहीं टूट जाती। तो अब तुम तैयार हो जाओ अपने शरीर की हड्डियों को तुड़वाने के लिए। और अब जैंग चैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तो इसका मतलब तुम चैंगलिंग के डॉग हो, तो चलो इस डॉग के मालिक को पीटने से पहले इस डॉग को ही थोड़ा पीटते हैं। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉग बोलने की, आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और अब इतना बोलकर जो जैंग शैंग होता है वो पावर अप करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। और अपना पावर अप पूरा करने के बाद जो जैंगलिंग होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब जैंगलिंग के उस अटैक को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ये ब्रदर जैंगलिंग का सबसे फेमस मूव है और इस मूव से जो चैंग फैंग है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। देखना जो ब्रदर जैंगलिंग है वे केवल अपने एक पंच से ही इस कचरे चैंग फैंग को यहाँ पर खत्म कर देंगे। और वे डिसाइबल ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसे कि जैंगलिंग के उस अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जैंगलिंग के उस अटैक के कारण वहाँ पर काफी तगड़ा धमाका होता है। और अब उस अटैक को देखकर जो एल्डर शान होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं कि गेम खाता हुआ एल्डर हान, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आज सीट को नहीं खाने वाला। तुम्हारा चैंग फैंग तो मेरे डिसाइबल के एक अटैक को भी नहीं जा पाया, वो तो एक ही अटैक में खत्म हो गया। और अब एल्डर शान की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें सिचुएशन को सही से समझना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये मैच खत्म हुआ है। और एल्डर हान के इतना बोलते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि जैंगलिंग के उस अटैक को डोज कर गया होता है और वो डोज करते हुए जैंगलिंग से बोलता है कि जैंगलिंग मानना पड़ेगा, तुम्हारे जो आयरन बोन्स का जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसीलिए तुम्हें अपनी स्पीड के साथ मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो जैंगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और चैंग फैंग का सिंगल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि जो जैंगलिंग होता है वो वहीं पर ही गिर कर बेहोश हो जाता है। और अब जिन्हें जैंगलिंग को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर जो एल्डर शान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर जैंगलिंग एक ही अटैक में कैसे हार सकता है। जिसके बाद अब जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो जैंगलिंग है वो इस मैच को हार चुका है और चैंग फैंग इस मैच का विनर है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मास्टर को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर काश आप यहाँ पर होते और देख पाते कि आपका डिसाइपल जो है वो अब बड़ा हो चुका है। और अब चैंग फैंग को जीतता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे हुए होते हैं उन सभी के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये ट्रेश जैंगलिंग को कैसे हरा सकता है। जैंगलिंग आउट यान के 6th लेवल पर था, लेकिन 6th लेवल पर होने के बाद भी वो इस ट्रेश के एक अटैक को भी नहीं झेल पाया और वो केवल एक ही अटैक में हार गया। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो ऊपर देखते हुए बोलता है कि कुछ टाइम और उसके बाद में इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि तुमसे मैं निपट पाऊंगा, तो तुम मेरा कुछ दिनों तक और इंतजार करो, उसके बाद में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब चैंग फैंग को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो रैन यूजी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि लगता है कि इस चीटी के अंदर थोड़ी पावर आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे खत्म करना मेरे लिए अभी भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और अब रैन यूजी की तरफ बोलती है जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।